राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं मंदिर को सजाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मेहंदी। ये मेरी बेटी ने लगाई है, हमेशा वही मेरे मेहंदी लगाती है। गाइस, आप सबको तो पता ही है कि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर देवी पार्वती के स्वरूप की चौथ माता के रूप में भगवान शिव और कार्तिकेय के साथ श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग सरगी खाकर भी व्रत रखते हैं और कुछ लोग बिना सरगी के। हम लोगों में सरगी नहीं खाते हैं। हम लोगों का तो व्रत रात के 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। बट ये अपना अपना सबका तरीका है, सबका तरीका अलग होता है, तो सब लोग अपने तरीके से करें। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी की गौर बनाई है और मैं उनका श्रृंगार करके चुंदरी उड़ा के तब इनकी पूजा करती हूँ। हम लोगों में बनाते हैं गौर, कुछ लोगों में नहीं भी बनाते हैं। तो पहले मैंने एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया और अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। मैं ये पूजा दोपहर बाद करती हूँ, 12 बजे के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि 12 बजने से पहले पहले पूजा कर लेनी चाहिए। सबकी अपनी अलग अलग मान्यता, अपना अपना तरीका है। बट मैं 12 बजे के बाद ही करती हूँ। और इस बार तो मेरे को 2-2:30 बज गए थे। तो गाइज, मैंने अपनी गौर का श्रृंगार अच्छे से कर दिया है और मैंने एक तांबे के लोटे में, करवे में जल ले लिया है। हर बार मैं इसी करवे का यूज करती हूँ और इसी से चंद्रदेव को जल देती हूँ। उस पर मैंने 13 टिक्कियाँ लगाई और अब मैं कलावा बांध रही हूँ। वो तो बहुत शुभ होता है और सभी बांधते हैं। तो गाइज, मैं दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग में कि मैं किस तरह से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। ये आम के पत्ते हैं, बहुत से लोग रखते हैं, बहुत नहीं भी रखते हैं और कहते हैं करवे को कभी खाली नहीं रखते, उस पर आप मिठाई या कुछ ना कुछ रखें ज़रूर। और ये इसमें गेहूँ रखे हैं, इसको आप किसी सुहागिन या पंडित को किसी को भी दे सकते हैं। और ये गेहूं के जो दाने आप किसी बर्तन में रखते हैं, उसमें कहते हैं कि कुछ ना कुछ दक्षिणा, पैसे रख देने चाहिए, 11-21 जो आपकी श्रद्धा हो। और 4 फल, करवा चौथ होता है तो इसमें 4 फल की मान्यता है। तो कोई भी 4 फल ले लो, चाहे 4 फल 4 तरह के ले लो। और अब मैं श्रृंगार का सामान निकाल रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये भी किसी सुहागिन को ही दिया जाता है। कुछ सामान इसमें से आप भी यूज कर सकते हो, 16 श्रृंगार का सामान। और ये करवा है। मैं घर पर अकेले ही पूजा करती हूँ, स्टार्टिंग से ही मैंने अकेले ही पूजा की है। मोस्टली इस व्रत में सारी महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करती हैं, क्योंकि इसमें करवा भी बदलना होता है। बट मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही की है और मुझे अच्छा लगता है घर पे इसी तरह मंदिर सजाना, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह मैं कथा मोबाइल में ही सुन लेती हूँ, मोबाइल से चलाकर। और कहते हैं ना कि कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो मैं तो घर पे ही सुन लेती हूँ। तो ये मेरा दूसरा करवा है। इसको अब मैं कथा पढ़ने के बाद, आप इसको किसी में भी दे सकते हैं जल। 12 बजे के बाद सूर्यदेव को तो नहीं देना चाहिए, तो आप तुलसी में भी दे सकते हैं। आज संडे है तो तुलसी में मैं नहीं दूंगी, तो आप किसी में भी इसको दे सकते हैं। और अब मैं ये चंदन का तिलक करूँगी। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो ये चंदन की लकड़ी का कहते हैं बहुत शुभ होता है, तो मैं इसी से करती हूँ। तो सबको अच्छे से तिलक लगाना होता है। तो मैं सबके तिलक लगा चुकी हूँ। दूसरे करवे पर अब सातिया बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाना तो बहुत अच्छा होता है। तो मेरी पूजा की करीब करीब तैयारी हो चुकी है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और कुछ कथा कहने के बाद कुछ खा पी लेती हैं। गाइस, जब कथा करते हैं तो कहते हैं कि गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर बैठते हैं और उसके साथ दुर्वा घास हो
क्योंकि गणेश जी पर चढ़ाई जाती है, शुभ माना जाता है, वो भी हाथ में आप लेकर बैठ सकते हैं। तो मैंने 13 दाने हाथ में लिए और उसके बाद कथा सुनी मोबाइल में चलाकर, और वो 13 दाने फिर आपको अपने पल्लू में, आपने चाहे साड़ी दुपट्टा जो भी हो उसमें बांधने होते हैं। और जब शाम को अर्घ देते हैं चंद्रदेव को, तब उनको चंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। तो मैं तो कुछ इस तरह से ही पूजा करती हूँ, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। और गाइस, कथा करने के बाद शाम को मैं खीर पूड़ी का भोग लगाती हूँ, और सासू माता के लिए आप अपनी इच्छा से जो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैंने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। आओ अंधेरे में कुछ दिख भी रहा था क्या? नहीं। हाँ यही कर लो। चांद तो यहाँ से दिखेगा ना भाई। वो मैं जल लेके खड़ा हुआ हूँ। क्या बेटे लोग देखना, इतने ऊपर से चांद देखने के गिर गए ना। अभी मैं जाकर में करवा चौथ कच्चे में वैसा ही है, पट्टे टूटे। अच्छा वो धीरे धीरे करके पूरा जल उड़ दिया। पहले चांद देखो फिर देन मुझे देखो। देन एक बार तो तानू हुआ नहीं था, 3 फैमिली रहती थी, तीनों अलग अलग चांद देख रहे थे। यहाँ 3 वो बननी थी। हाँ। एक गांव बसा था हमारे यहाँ, वो देखा था, वो गैलम गैल फैमिली कितनी हो गई। उन्होंने तो हद ही कर दी थी। Yes, it's me. देर पैच लगा के ले जल अर्पण, जल ग्रहण करो। रुको चल नहीं ना जब जाएगा आप टाइम चलनी चलिए, चल नहीं मेरे हाथ में दे रहे। अभी तो पैर छुएगी तो परंपरा है। इन्हें एक ही परंपरा याद है। हाँ। ये ओके रिपोर्ट परंपरा है। 80 रुपए किलो वाले चावल लगा देंगे मेरे। ऐसी बात है। वीडियो बन रही है और पूजा हो रही है यहाँ। तो कोई बात नहीं। कुछ बोल तो ना रही। नाम तुम्हें पैर छूने बोल रही है, बस मैं बताता हूँ। वो तब भूलने ही नहीं दोगे। हाँ, हमेशा आनंदित रहो, ठीक है तानू? यही आशीर्वाद बतेरा। और 2-4 फेंक दूँ। ले जल तानू, ले जल पीने वाला भी वो करो। सूर्य देवता का चांद दे जी, जल तो पियो। थोड़ा सा हाँ हाँ मुद्दे लगूंगा, फोटो खींचो। बर्मा का पानी तो नहीं भरला है समर, मैं खिलाऊंगा तुझे पहले और मैं खा लूँ। तो मैं इन पर नजर 3 की आते करो बेसन के फटू। चलो हो गया। ऐसे खुलता है। हम कीबोर्ड को अलग करके इसे खड़ा करके आप मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं। आपको पहले डालता नहीं था, पर यहाँ पे फंक्शन कीज भी मिल जाती है, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ यहीं से बढ़ा सकते हैं। कैसा लग रहा हूँ? उसके लिए आप पहले से बड़ा ट्रैक पैड भी अच्छी तरह देखी भी होगी।
कैसा लगा? बहुत अच्छा, जीते रहो। मैं पहनूंगी। अच्छा लग रहा है, लग रही है। तो गाइज हमारा तो आज का व्रत हो चुका, कुछ ऐसे रहा मेरा करवा चौथ का व्रत। और ये व्रत के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। और गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।